गैंगस्टर मुकेश जांबा को पकड़ लिया जाता है। आप देख सकते हैं गैंगस्टर मुकेश जांबा को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। जी हां, गिरफ्तार किया है 4 विदेशी पिस्तौल के साथ। 4 विदेशी पिस्तौल की बात की जाए तो बताया जा रहा है पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से जो है ये हथियार आए हैं। और सबसे बड़ी बात, आखिर इन हथियारों को क्या कुछ करना था, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं लगातार हरियाणा में गैंगस्टर की जो संपत्तियां उन पर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। गैंगस्टर मुकेश जांबा की अगर बात की जाए तो करनाल की सक्रिय गैंग अंकुश कमालपुर ये गैंग से जो है संबंध रखता है। उनका मेन सप्लायर है, अवैध हथियारों का जो है ये सप्लायर है। और आप देख सकते हैं कि आज ये वो 4 जो है अवैध पिस्तौल है, विदेशी पिस्तौल है, जिसके साथ मुकेश जांबा को गिरफ्तार किया गया। अगर बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सीधे तौर पर इनके संबंध है। ये 4 विदेशी पिस्टल जो बताया जा रहे हैं, 10 कारतूस इनके साथ मिले हैं और इनके अंदर मैगजीन है और सेमी जो है कंडक्टेड बताई जा रही है। देखिए 4 विदेशी पिस्तल आपको नजर आ जाएंगे। गैंगस्टर मनोज जांबा जो करनाल की गैंग अंकुश कमालपुर गैंग से संबंध रखता है। और पूरे गैंग की अगर बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से संबंध रखता है अंकुश कमालपुर। जी हाँ, उनका ये सक्रिय सदस्य है। लगातार जो है अगर हरियाणा की बात की जाए ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर विदेशी पिस्तल आप देख सकते हैं 4 विदेशी पिस्तल जो है इससे गिरफ्तार की गई है। एसटीएफ टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। और यहाँ पर एसपी हैं एसटीएफ, उनसे बातचीत करेंगे। सुमित कुमार एसपी एसटीएफ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है और कैसे जो है गैंगस्टर की गिरफ्तारी, उसे पकड़ा गया, उसे दबोचा गया। स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा की अम्बाड़ा डिवीजन के अम्बाड़ा यूनिट के इंचार्जेस डीएसपी श्री अमन कुमार और इंस्पेक्टर श्री दीपेंद्र, इनके नेतृत्व में एक बहुत ही कुख्यात अपराधी जिसका नाम मुकेश है, ये जांबा गांव करनाल का रहने वाला है, इसको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। इसके बारे में सूचना हमें पंजाब पुलिस से पिछले महीने प्राप्त हुई थी कि ये पाकिस्तान से जो बॉर्डर के ऊपर ड्रोन के द्वारा हथियार सप्लाई किए जाते हैं उस तरह के मामलों में संलिप्त हो सकता है। तो तब से ये हमारे रडार पे था और उसी कड़ी में काम करते हुए कल श्री अमन के नेतृत्व में इंस्पेक्टर दीपेंद्र के साथ उनकी टीम ने इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसके कब्जे से कल 4 विदेशी पिस्टल बरामद हुए हैं। .30 बोर के ये पिस्टल्स हैं और 10 कारतूस इसके साथ मिले हैं। सभी के सभी जो पिस्टल्स हैं ये मैगजीन इनके साथ है और सेमी ऑटोमेटिक ही वेपन है। इससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं कि जो भी ये मुकेश जांबा के साथ काम करने वाले लोग हैं, मुख्यतः मुकेश जांबा अंकुश कमालपुर एक यहीं करनाल का एक क्रिमिनल है जो कि इस टाइम जेल में बंद है, उसके गैंग के साथ मिलकर काम करता है और उसी गैंग की जो आगे रिलेशनशिप है वो लॉरेंस ग्रुप गैंग के साथ जुड़ती है। इससे पहले अंकुश ने और लॉरेंस ग्रुप के एक अहम साथी अंकित संपत नेहरा ने 2017-18 में यहाँ पे एक मर्डर की घटना को अंजाम दिया था। तो इवेंचुअली मैं बड़े कन्विंसिंगली कह सकता हूँ कि ये जो आज अपराधी पकड़ा गया है ये ना केवल लॉरेंस ग्रुप गैंग के साथ जुड़ा हुआ था, बल्कि जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल जिसको इस टाइम पाकिस्तान में बैठ के रिंडा नामक एक आतंकवादी संचालित कर रहा है, उसके जो आगे साथी हैं दमनजीत कहलो के बारे में बताऊँगा। ये इस टाइम यूएसए में है, दमनजीत कहलो, और उसका एक दूसरा साथी है जिसका नाम वीरेंद्र सांबी है। वीरेंद्र सांबी यही हरियाणा त्रावड़ी के पास का रहने वाला है। इन लोगों के कहने पे ये हथियार मुकेश जांबा ने अमृतसर से लेके आया था और इसका सीधा मकसद जो इनके दुश्मन गैंग है जिसमें मुख्यतः नीरज पूनिया और प्रहलाद सिंह खाटवा हैं जो कि लॉरेंस गैंग के एंटी गैंग के नाम से जाने जाते हैं, इनको एलिमिनेट करने के मकसद से ये हथियार जुटाए गए थे। इससे पहले भी मुकेश जांबा पाकिस्तान से जो या और इसके साथियों द्वारा हथियार इसके पास भेजे गए थे। इससे पहले भी 3 हथियार इसके पास आए हैं, जिसमें जो लोग इसके साथ थे उनमें से एक आधा तो शायद विदेश भाग गया है नकली पासपोर्ट बना के। उस पर भी हम अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपराधी भी विदेश भागने की फिराक में था और पुलिस ने एक बहुत ही टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम करते हुए इसको विदेश भागने से पहले एसटीएफ अम्बाला की यूनिट ने इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियार मंगाना सिक्योरिटी लैब्स समझते हैं बहुत बड़ा है। देखिए तो इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश की बात नहीं है कि ड्रोन से इस टाइम ना केवल हथियार बल्कि नारकोटिक्स का काफ़ी सामान दुश्मन देश
के बैठे आतंकवादियों द्वारा हमारे देश में भेजा जा रहा है। और इससे पहले भी एसटीएफ ने करीब 3 घटनाओं में जो विदेश से ड्रोन के द्वारा हथियार या फिर आरडीएक्स भेजा गया था, एसटीएफ हरियाणा ने उसको पकड़ने में और अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हम ना केवल सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर बल्कि पंजाब में अपने काउंटर पार्ट्स के साथ मिलकर इस तरह के सभी दोषियों के ऊपर लगातार अपनी धरपकड़ जारी किए बैठे हैं। और हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि अब तक हमने इस तरह के जो भी पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों द्वारा इनको हैंडल किया जा रहा हो या कहीं यूएस में बैठ के इनके हैंडलर ऑपरेट कर रहे हो, अभी तक इनके सभी मंसूबों को फेल करने में, नाकामयाब करने में एसटीएफ हरियाणा के द्वारा सफलता प्राप्त हुई है। सर, पुलिस के साथ भी मुठभेड़ हुई है, कोई फायरिंग? हाँ, इस व्यक्ति ने एसटीएफ के यूनिट के ऊपर अपने आप से बचने के लिए, भागने के लिए फायरिंग की थी और जब हमारी यूनिट के द्वारा जवाबी कार्रवाई हुई तब इसने हथियार गिरा दिया और ये काम किया। धाराओं में दर्ज की गई है? अभी हमने सेक्शन 307 और आर्म्स एक्ट सेक्शन के तहत हमने एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले क्योंकि इसका नाम पंजाब पुलिस के भी एक केस में आ चुका है तो उसकी भी केस की फाइल हम चेक करेंगे और अगर इसमें कोई और भी ऐसा अन्य फैक्ट आए तो आगे जो भी संगीन से संगीन धारा होगी। मुकेश जांबा हथियारों की सप्लाई भी करता था या आगे किसी बड़े हत्याकांड को भी अंजाम देना था इन्होंने? जैसे मैंने आपको बताया कि मुकेश जांबा का इस वक्त मुख्य मकसद लॉरेंस गैंग के जो एंटी ग्रुप के लोग हैं, नीरज पुनिया गैंग, विनोद पानू गैंग और प्रहलाद खाटवा, इनको एलिमिनेट करने के लिए हथियार जुटवाए गए। करनाल में ही इन्होंने लगता है कि नीरज पुनिया भी जेल में है इस समय, पहले भी उस पर हमला हो चुका है करनाल इनकी अंकुश कमालपुर की क्योंकि इनके साथ अपने दुश्मनी है और प्रहलाद खाटवा डायरेक्ट तौर पे लॉरेंस का प्रतिद्वंदी माना जाता है, तो इन लोगों को एलिमिनेट करने के लिए इसको टास्क दिया गया। कोर्ट में पेश कर रिमांड पे लिया जाएगा ताकि करनाल में हथियार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं और भी इनके गैंगस्टर सक्रिय होंगे। बिल्कुल, इससे पूरी गहनता से पूछताछ होगी, माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके उसको रिमांड पे लिया जाएगा और भी इसके जो साथी हैं जिनके नाम पुलिस के सामने आ चुके हैं, जो अपनी पूछताछ में खुलासा कर चुका है, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जिस तरह से अब नीरज पुनिया को टारगेट इन्होंने करना था, पहले भी कोर्ट में हमला हो चुका है, तो अब नीरज पुनिया को जब भी कोर्ट में पेश किया जाएगा तो आप लिखेंगे कि वीसी के माध्यम से इसकी कोर्ट में पेशी हो? लोकल जो करनाल पुलिस है इसको इसके बारे में सूचना दे दी गई है, वो अपने लेवल के ऊपर जो भी इस तरह के प्रयास करेंगे। सर, क्या मुठभेड़ के दौरान ये अकेला था या इसके साथ और भी कोई साथी थे? नहीं, फिलहाल ये अकेला था और उस मुठभेड़ में इसको काबू किया गया। मुकेश जांबा को कब गिरफ्तार किया? आज सुबह गिरफ्तार। कितने लोग और शामिल हैं सर इसमें? देखिए, इसके जैसे मैंने बताया कि अंकुश कमालपुर गैंग का ये सदस्य है। इससे पहले अंकुश के साथ ये जेल भी रह चुका है, तो काफ़ी बड़ा गैंग है। अभी इसके कुछ एक साथी हैं जिनके नाम मेरे सामने आए हैं, जिनकी अरेस्ट बाकी है। और भी कोई लोग हैं जो इस टाइम जेल में बैठ के इसकी मदद कर रहे हैं। तो एक बड़ा वाइड नेटवर्क है और लॉरेंस जैसे गैंग के साथ जुड़ने में इनके पास इस तरह के हथियार रहना ये बहुत ही एक संगीन तरह की बात है। और हमारे ये भी कुछ एक कंसेप्ट इसमें क्लियर होते हैं कि लॉरेंस गैंग के संबंध अब बब्बर खालसा के साथ डायरेक्ट तौर पे जुड़ते हैं। ये एक बात है जो काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन अब इन हथियारों की बरामदगी के बाद काफ़ी पुख्ता तरीके से कहा जा सकता है कि लॉरेंस के अब आतंकवादियों के साथ संबंध हैं और बब्बर खालसा ग्रुप के लोग उसके हथियार सप्लाई कर रहे सर, हैं। क्या किस सिद्धू देश के बने मूसेवाला हुए हथियार केस में हैं? भी मुकेश जांबा का कोई नाम है? सिद्धू मूसेवाला केस में हथियार सप्लाई उस केस में भी कोई तथ्य सामने नहीं है। हथियार कहाँ से बरामद किए गए? हथियार मुकेश जांबा से बरामद किए गए हैं। सर, गैंगस्टर्स पर हरियाणा सरकार जो कार्रवाई कर रही है, आप भी एसटीएफ को देख रहे हैं, तो गैंगस्टर्स ने भी आज पता चला है कि कोई इस तरह की एक थ्रेट दिया है हरियाणा सरकार को कि इसका लुधियाना से वायरल हो रहा है। कुछ देखना पड़ेगा कि बम्बिहा गैंग। बम्बिया गैंग से एक थ्रेट आया। मैंने अभी तक उसको देखा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा सरकार का बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट है कि बदमाशों के ऊपर व नशा तस्करों के ऊपर किसी तरह की कोई भी माफ़ी नहीं दी जाएगी, उनको हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले कितने मुकदमे दर्ज हैं इसके? इसके करीब 9 से ज़्यादा मुकदमे इसके हमारे यहाँ से पहले दर्ज हो चुके हैं। 2019 के बाद ये सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं और उन्हीं में से कुछ मुकदमों में बेल पे बाहर भी आ गया है। अब ये से 2 मुकदमों में से गिरफ्तारी बकाया थी, एक लूट के केस में और एक जो पंजाब पुलिस जो केस में आई थी, उन 2 में से गिरफ्तारी बकाया थी। सर, गैंगस्टर की संपत्ति पर लगातार कार्रवाई हो रही है, तो लगता है वहाँ कुछ लिंक हो सकता है इसका, हथियारों को मंगवाने का और उनको अपनी सेफ्टी के लिए रखने का? मैं बहुत पिन पॉइंट करके इस बात का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपराधी है और इसने अपराध करने के मंसूबे से ही हथियार मंगवाए थे। पाकिस्तान से हथियार आना एक बड़ी बात है और बब्बर खालसा ग्रुप के लोगों के साथ जुड़ा होना एक बहुत ही सीरियस बात है, जिस पर एसटीएफ अब और आगे एनालिसिस करके इस पर काम करेंगे। खालिस्तान को लेकर कोई मुहिम में शामिल है ये लोग, जिस तरह का खुलासा हुआ? देखिए, खालिस्तान बब्बर खालसा इंटरनेशनल का जो इस टाइम मेन जो व्यक्ति संचालित कर रहा है वो है रिंडा पंजाब का रहने वाला और इस टाइम पाकिस्तान में है और वहाँ से ये हथियारों की राडेक्सी सप्लाई यहाँ पे लोगों को कर रहा है, अपने साथियों को कर रहा है। तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के द्वारा हथियार भेजे गए हैं, ये बात तो पुष्टि होती है।
क्योंकि दमनजीत कहलो और जो उसका दूसरा साथी लखबीर लाडे है वो आपस में कनेक्टेड हैं, और ये दमनजीत कहलो के साथी वीरेंद्र सांबी के कहने पे काम कर रहा था, वहीं से वीरेंद्र सांबी के कहने पे इसने हथियार लिए हैं। पिछले दिनों करनाल में आतंकवादी पकड़े गए थे, उसमें भी रिंडा सीधे तौर पर शामिल था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिंडा ही उस RDX और वो हथियार भेजने में मुख्य दोषी था। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से संबंध रखने वाले गैंगस्टर मुकेश जांबा को गिरफ्तार किया जाता है। उसके कब्जे से 4 विदेशी पिस्टल मिलती है, 10 कारतूस मिले हैं। जी हाँ, अगर बात की जाए तो अंकुश कमालपुर गैंग का वो सक्रिय सदस्य है, उसे हथियार सप्लाई किया करता था। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो हथियार है, जो विदेशी पिस्तौल है, वो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से जो है मंगाई गई ड्रोन के जरिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहले भी ऐसे मामले सामने आए जहां पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अगर RDX की बात की जाए, हथियारों की बात की जाए, वो लगातार जो है मंगवाए जाते हैं। अब ऐसे ही एक गैंगस्टर को काबू किया गया है, गैंगस्टर मुकेश जांबा। अगर बात की जाए, इसका सीधा संबंध है गैंगस्टर अंकुश कमालपुर गैंग से, जिसका सीधा संबंध बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और ऐसा कहा जा रहा है अपनी एंटी गैंग्स के साथ, जी हाँ, एंटी गैंग्स को खत्म करने के लिए या उनके साथ मुठभेड़ करने के लिए कहीं ना कहीं हथियारों का इस्तेमाल जो है किया जाना है, जो SP STF का कहना है। और सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए, CIA में आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को लेकर की गई और मुकेश जांबा अगर बात की जाए, उन पर पहले भी बताया जा रहा है 8 से 9 जो है मामले दर्ज हैं। और जो जिनको वो हथियार सप्लाई किया करते हैं, यानी जो करनाल की गैंग बताई जाती है अंकुश कमालपुर गैंग, उनको हथियार सप्लाई करते थे। तो अंकुश कमालपुर जो है इस वक्त जेल में जो है। और सबसे बड़ी बात, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप अपने आप में एक ऐसा गैंगस्टर ग्रुप है जो कहीं ना कहीं लगातार जो है सुर्खियों में रहता है और आए दिन उनके मामले सामने आते हैं। तो करनाल में एक ऐसे गैंगस्टर को फिलहाल पकड़ा गया और विदेशी पिस्टल उसके जो है कब्जे से मिलना सबसे बड़ी बात है। ये सूचना मिली थी STF को, जिसके बाद उनसे दबोचा गया। गैंगस्टर मुकेश जांबा को दबोचा गया, उससे 4 विदेशी पिस्टल मिली है, 10 जिंदा कारतूस मिले हैं जो बताए जा रहे हैं, 10 कारतूस मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हथियार आए हैं पाकिस्तान और इनका पूरा संबंध जो है रिंडा से बताया जा रहा है कि वो जो है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप को हथियार सप्लाई करता है और उसके अलग अलग गुर्गे जो है कहीं ना कहीं इस तरह से हथियार सप्लाई का माध्यम बनते हैं। तो आप लोगों से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। एक बार फिर से बता दें, आज करनाल में जो है गैंगस्टर मुकेश जांबा को पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 4 विदेशी पिस्टल मिली है जो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगवाई गई थी और 10 जो है कारतूस मिले हैं। और कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में गैंगस्टरों की संपत्ति पर भी लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और साथ साथ बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का नाम भी काफ़ी ज़्यादा, जब से सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस सामने आता है उसके बाद से ही लगातार सामने आता रहा। तो कहीं ना कहीं अपने आप में समझने वाली बात है कि फिलहाल इन हथियारों का क्या कुछ करना था, लेकिन एक बड़ी कामयाबी रही कि ये हथियार जो है वो काबू कर लिए गए। और इसके साथ साथ गैंगस्टर मनोज जो है जांबा को भी गिरफ्तार कर लिया। आप लोगों से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, करनाल की CIA 1 शाखा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज SP STF ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी कि किस तरह से गैंगस्टरों को भी अब दबोचा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, गैंगस्टरों की संपत्ति पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर अगर बात की जाए, एक बयान भी जो है, एक पोस्ट जो वायरल हो रही है बम्बिहा ग्रुप की तरफ से कि जो असंध में अगर बात की जाए दिलेर कोटिया, गैंगस्टर दिलेर कोटिया की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की गई है, उसको लेकर एक धमकाने वाली पोस्ट जो है सीधा सरकार को कहा है, उन्होंने एक धमकी दी है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ इस मामले में भी निकलकर सामने आता है। फिलहाल लगातार गैंगस्टरों का अगर बात की जाए, एक ग्रुप जो है वो बनता है और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का नाम अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सामने आता है। आप लोगों से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, करनाल की CIA 1 शाखा से आपको दिखा रहे हैं। मैं आरती राणा से, हो गया अमन गोबर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।